स्टोरी ऑफ शिवरामन। अब लास्ट वीडियो में हमने वल्नरेबल ग्रुप्स की बात की थी, जिसमें हमने देखा कि हमने बेसिकली दो ग्रुप्स में वल्नरेबल जो कैटेगरीज हैं उनको डिवाइड किया है। एक तो हमने सोशल ग्रुप्स के बेसिस पे हमारी ऐसे ग्रुप्स देखे हैं कि हमारे पूरे इंडिया में कौन से ऐसे सोशल ग्रुप्स हैं जो कि काफी वल्नरेबल हैं। फिर हमने एक कैटेगरी की बात की थी इकोनॉमिक एक्टिविटीज के बेसिस पे कि हमारे देश में जितनी भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती हैं उन इकोनॉमिक एक्टिविटीज में से कौन सी ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटीज करने वाले लोग हैं जो कि बहुत ज्यादा वल्नरेबल हैं टुवर्ड्स पॉवर्टी। तो उसमें हमने बात की थी कि सोशल ग्रुप्स में हमारे जो शेड्यूल्ड ट्राइब वाले ग्रुप हैं, जो शेड्यूल्ड कास्ट वाले ग्रुप हैं, दे आर वेरी वल्नरेबल। एंड ऑन द अदर हैंड व्हेन वी टॉक्ड अबाउट द इकोनॉमिक एक्टिविटी, देन वी गॉट टू नो दैट in rural area the farm laborers and in urban areas the casual laborers are among the vulnerable groups. अब हम बात करेंगे शिवरामन की स्टोरी की। अब ये जो शिवरामन की स्टोरी है, इसके थ्रू हमने लास्ट वीडियो में जो भी कुछ पढ़ा उसको हम और बेटर तरीके से समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जो हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था उसके एंड में हमने एक चीज डिस्कस की थी कि क्या होता है ये जितने भी ग्रुप्स की हम बात कर रहे हैं, भले ही वो ये लेबर वाली बात हो, भले ही कैजुअल लेबर हो, भले ही जो फार्म लेबर हैं वो हो, कैजुअल लेबर हो, शेड्यूल कास्ट हो, शेड्यूल ट्राइब हो, इन ग्रुप्स के अंदर जो एक फैमिली है उसके अंदर भी काफी सारी इनइक्वालिटी होती है। ठीक है, उसका थोड़ा सा जिस्ट जो है वो हमने लास्ट वीडियो में देखा था, बट वी आर गोइंग टू डिस्कस दिस एग्जाम्पल एंड थ्रू दिस स्टोरी वी आर गोइंग टू गेट टू नो मोर अबाउट कि ये जो एक फैमिली के अंदर ही जो इनइक्वालिटी होती है वो कैसे होती है। सो शिवरामन लिव्स इन अ स्मॉल विलेज नियर करूर टाउन इन तमिलनाडु। तो जो शिवरामन है वो एक तमिलनाडु के एक करूर टाउन में छोटे से विलेज में रहता है। करूर इज फेमस फॉर इट्स हैंडलूम एंड पावरलूम फैब्रिक्स। अब करूर जो है, मतलब ये जो टाउन है, ये हैंडलूम एंड पावरलूम की फैब्रिक्स के लिए काफी ज्यादा फेमस है। तो फैब्रिक मतलब जो कपड़ा बनता है, अब कपड़े को हाथ वाली मशीन से भी बनाया जाता है, वो मशीन, वो लूम जो हाथ से चलती है उसको हम हैंडलूम कहते हैं, और पावरलूम मतलब वो कपड़ा बनाने वाली मशीन जो कि बिजली से चलती है। तो हैंडलूम के लिए भी और पावरलूम के लिए भी दोनों ही तरीके के मशीन से या दोनों ही तरीके की जो ये लूम्स हैं इनसे बनने वाले कपड़े जो हैं करूर के बहुत ज्यादा फेमस थे। बेसिकली करूर में हैंडलूम एंड पावरलूम से फैब्रिक बनाए जाते थे और यहाँ के फैब्रिक बड़े फेमस थे। देयर आर 100 फैमिलीज इन द विलेज। अब ये जो विलेज है जिसमें शिवरामन रहता है वहां पे लगभग 100 फैमिलीज रहती हैं। शिवरामन एंड Arunthitiyar, cobbler by caste, now works as an agricultural laborer for ₹160 per day. अब शिवरमन जो हैं वो कास्ट के हिसाब से अरुंधतियार जो हैं उस कास्ट से बिलोंग करते हैं। आई होप कि मैं इसको सही से प्रोनाउंस कर रही हूँ। सो जो अरुंधतियार है ये कास्ट मतलब कॉबलर्स की कास्ट है। बेसिकली इस कास्ट के लोग जो हैं कॉबलर का काम करते हैं, जो मोची होते हैं उसका काम करते हैं। कास्ट से तो जो शिवरमन है वो कॉबलर हैं, बट अब वो क्या करते हैं, वो एग्रीकल्चरल लेबरर की तरह, मतलब किसी और के खेत में वो काम करते हैं, लेबर करते हैं, और उनको उस काम के बदले लगभग 160 रुपए पर दिन के हिसाब से मिलते हैं। बट दैट्स ओनली फॉर 5 to 6 months इन अ ईयर। और ऑलरेडी हम पिछले चैप्टर्स में डिस्कस कर चुके हैं कि ये जो काम होते हैं, जो हमारे एग्रीकल्चरल लेबर्स होते हैं, उनको रेगुलरली काम नहीं मिल पाता है। साल का कुछ ऐसा पीक टाइम होता है जब इनको काम मिलता है, बट बाकी ऐसा टाइम होता है जब इनके पास खेतों में काम नहीं मिलता और कहीं और इनको काम देखना पड़ता है। तो शिवरमन के केस में भी सेम ही चीज है कि साल में लगभग 5 से 6 महीने ही उन्हें काम मिल पाता है खेतों में फार्म लेबर की तरह। एट अदर टाइम्स ही डज ऑड जॉब्स इन द टाउन, बट बाकी टाइम जब वो फार्म लेबर की तरह काम नहीं करते तो वो जो करूर टाउन है उसमें दूसरे काम करते हैं। हिज वाइफ शशिकला टू वर्क्स विद हिम। अब जो शिवरमन की वाइफ हैं शशिकला, वो भी उनके साथ काम करती हैं, बट शी कैन रेयरली फाइंड वर्क दीज डेज, एंड इवन इफ शी डज शी इज पेड ₹100 पर डे फॉर द सेम वर्क दैट शिवरमन डज। पहली बात तो उनको आजकल काम ढूंढने में ही बहुत मुश्किल होती है, मतलब जब खेतों में काम नहीं होता है तो उसके अलावा जब काम वो ढूंढने जाते हैं तो बहुत मुश्किल आती है काम ढूंढने में। अब मान लो बाई चांस उन्हें काम मिल भी जाता है तो उसके बावजूद भी, मतलब जो भी उन्हें काम मिलता है
उस काम को करने के लिए उन्हें सिर्फ और सिर्फ 100 रुपए मिलते हैं। मतलब जब सेम काम शिवरमन करते हैं तो उन्हें ज्यादा रुपए मिलते हैं, और सेम काम को करने के लिए शशिकला को कम रुपए मिलते हैं, 100 रुपए पर डे के हिसाब से मिलता है। देर आर 8 मेंबर्स इन द फैमिली। अब इनके फैमिली में 8 लोग हैं। शिवरमन 65-year-old widowed mother is ill and needs to be helped with her daily chores. अब शिवरमन की 65-year-old मदर हैं जो कि विडोड है, मतलब कि शिवरमन के फादर नहीं है, तो उनकी मम्मी जो है वो इनके साथ रहती हैं, और शिवरमन की मम्मी जो है वो बीमार रहती है, और इसीलिए उनकी जो डेली के काम है, मतलब उनको बहुत ज़्यादा बीमार हो जाते हैं, तो बेसिक चीज़ों के लिए भी, चलने फिरने के लिए भी सहारे की ज़रूरत होती है। अपना खाना भी वो सही से नहीं खा पाते हैं तो उनको खिलाना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ों के लिए शिवरमन की जो मदर है उनको हेल्प की ज़रूरत पड़ती थी। ही हैज़ अ 25-year-old अनमैरिड सिस्टर एंड 4 चिल्ड्रन एज्ड बिटवीन 1 year to 16 years। तो शिवरमन की एक बहन है 25 साल की, जिनकी अभी शादी नहीं हुई है, और शिवरमन और शशिकला के 4 बच्चे हैं। उनकी एज 1 साल से लेकर 16 साल के बीच में है। 3 of them are girls। इन 4 में बच्चों में से 3 बच्ची जो हैं वो लड़कियां हैं। द यंगेस्ट इज अ सन। और सबसे छोटा जो बच्चा है वो बेटा है। नन ऑफ द गर्ल्स गो टू स्कूल। और तीनों के तीनों बेटियों में से कोई भी जो लड़की है, बेटी है, वो स्कूल नहीं जाती है। बाइंग बुक्स एंड अदर थिंग्स फॉर स्कूल गोइंग गर्ल्स इज अ लग्जरी ही कैन नॉट अफोर्ड। अब शिवरमन जो है उसकी सिचुएशन ऐसी नहीं है कि वो अपनी तीनों बेटियों को स्कूल भेज सके, क्योंकि शिवरमन के लिए बुक्स खरीदना और अपनी बेटियों को स्कूल भेजना वो एक लग्जरी है। लग्जरी मतलब ऐशो आराम वाली चीज जिसमें बहुत ज्यादा पैसा लगता है। तो शिवरमन के लिए अभी अपनी बेटियों को स्कूल भेजना एक सपने की तरह है। Also, he has to get them married at some point of time, so he doesn't want to spend on their education now. और वैसे भी जो शिवरमन है वो क्या समझता है कि शिवरमन को अपनी बेटियों की शादी कभी ना कभी तो करनी ही पड़ेगी, तो वो सोचते हैं कि जब इनकी शादी करके मुझे इन्हें भेजना ही है तो मैं इनकी एजुकेशन पे अभी क्यों खर्च करूं। तो शिवरमन ऐसा सोचते हैं कि अल्टीमेटली जो उनकी बेटियां हैं वो उनके साथ नहीं रहने वाली हैं, उनको दूसरे घर जाना है। तो इसीलिए वो सोचते हैं कि ये मेरे को वैसे भी, मतलब इनकी शादी करके इन्हें भेजना पड़ेगा, तो इनके एजुकेशन पे मैं पैसा क्यों लगाऊं। His mother had lost interest in life and is just waiting to die someday। अब शिवरमन की जो मदर हैं वो अपनी, मतलब पूरी उम्मीद खो चुकी हैं, उनका बिल्कुल भी मन नहीं है जीने में, और वो बस अपनी मृत्यु का इंतजार करती हैं, कि मतलब अब उनको कोई इंटरेस्ट नहीं है जीने में, वो परेशान हो चुकी हैं। His sister and elder daughter take care of the household। तो शिवरमन की जो सिस्टर हैं और उस शिवरमन की जो सबसे बड़ी बेटी है, ये दोनों घर के कामकाजों की देखभाल करते हैं, घर को संभालते हैं। शिवरमन प्लान्स टू सेंड हिज सन टू स्कूल व्हेन ही कम्स ऑफ एज। तो शिवरमन क्या सोचते हैं कि जब उनका बेटा बड़ा होगा, जब पढ़ने लायक होगा, तो वो अपने बेटे को स्कूल भेजेंगे। His unmarried sister does not get along with his wife। अब जो शिवरमन की बहन है उनकी और शिवरमन की वाइफ की नहीं बनती है, तो मतलब जो ननंद और भाभी हैं उन दोनों की आपस में नहीं बनती है। शशिकला finds her a burden but शिवरमन can't find a suitable groom due to lack of money। अब शशिकला जो है, शशिकला को उनकी जो ननंद है, मतलब शिवरमन की जो बहन है, वो एक बर्डन की तरह लगती है। शशिकला मतलब ये सोच रही कि ये मेरे घर में क्यों है अभी तक, ये शादी करके अभी तक गई क्यों नहीं। बट शिवरमन को क्या दिक्कत हो रही है कि शिवरमन अपनी बहन के लिए एक सूटेबल लड़का नहीं ढूंढ पा रहा है। क्यों? क्योंकि जो भी उसको लड़का मिलता है वो लड़का दहेज मांगता है, और दहेज देने के लिए पैसा चाहिए, तो कोई भी ऐसा सूटेबल उसको नहीं मिल रहा है जहाँ पे वो अपनी बहन की शादी करवा सके, क्योंकि पैसे की कमी है। अगर पैसा हो तो वो किसी भी घर में शादी करवा दे, दहेज दे सकता है और कितना भी पैसा वो शादी में खर्च कर सकता है। बट ड्यू टू लैक ऑफ मनी ही इज नॉट बीन एबल टू फाइंड अ गुड मैच फॉर हर सिस्टर, for his sister। Although the family has difficulty in arranging 2 meals a day, Shivraman managed to buy milk once in a while, but only for his son। अब वैसे तो जो शिवरमन हैं उनको मुश्किल से अपने 2 वक्त का खाना जुटा पाते हैं वो लोग, मतलब अपनी जो 2 स्क्वायर मील है वो भी बड़ी मुश्किल से ये लोग जुटा पाते हैं। बट उसमें भी जैसे तैसे करके शिवरमन जो है वो दूध खरीदता है। बट दूध जो है वो सिर्फ और सिर्फ अपने बेटे के लिए खरीदते हैं, मतलब अपनी बेटियों के लिए, अपनी बहन मम्मी के लिए, जो उनकी बीमार मम्मी है उनके लिए नहीं दूध आता है, बल्कि उनका जो बेटा है बस उसके लिए दूध आता है, ताकि उनका बेटा जो है दूध पिए, उसकी डाइट अच्छी हो और वो हेल्दी रहे। तो मतलब बेसिकली दे आर फीडिंग मिल्क टू देयर सन ओनली, और उनकी जो तीनों बेटियां हैं उन्हें वो चीज नहीं मिल रही है।
सो लास्ट वीडियो में भी हमने ये दूध वाला एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश की थी कि किस तरीके से सेम फैमिली है, पूरी फैमिली ही गरीब है ना, बट उस गरीब फैमिली के अंदर भी कुछ लोग ऐसे हैं जो और ज्यादा दिक्कत झेल रहे हैं। अब जब वैसे ही सब गरीब है तो क्या जो शिवरामन की बेटियां हैं उनकी डाइट अच्छी हो पा रही होगी? नहीं हो पा रही होगी, तो उनकी हेल्थ भी अफेक्ट हो रही है। और शिव रमन जो है, क्योंकि उसके पास पैसे नहीं हैं, तो वो अपने बेटे को स्कूल भेजने को राजी है, अपना वो जैसे तैसे पैसा जुटा के ही इज रेडी टू सेंड हिज सन टू स्कूल, बट ही डोंट वांट टू सेंड हिज डॉटर्स टू स्कूल। वो अपनी बेटियों को नहीं पढ़ाना चाहता। तो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, इनइक्वालिटी हो रही है कि सेम गरीब परिवार है बट उसमें बेटा स्कूल जा पाएगा बट बेटियां स्कूल नहीं जा पाएंगी। बेटे को अच्छा खाना, थोड़े बेटर डाइट मिल रही है, दूध मिल रहा है, बट बेटियों को नहीं मिल रहा है। जो बीमार मदर है उनको अच्छे से डाइट नहीं मिल पा रही है। तो इस तरीके से जो गरीब लोग होते हैं उनके अंदर भी कुछ ऐसे पर्टिकुलर ग्रुप्स हैं जो कि और ज्यादा गरीब है। मतलब ओवरऑल मोटे मोटे तौर पे कहें तो देखो, अब लास्ट वीडियो में हमने क्या बात की थी, वल्नरेबल ग्रुप्स की कैसे बात की थी कि डबल इफेक्ट हो सकता है। कि मान लो कोई पर्सन शेड्यूल कास्ट से बिलोंग करता है, ठीक है, वो शेड्यूल कास्ट से बिलोंग करता है तो उसके ऊपर पहला बर्डन आ गया किसका? वल्नरेबिलिटी का, शेड्यूल कास्ट होने की वजह से। Now, this person who is belonging to scheduled caste work as a casual labor non-farm from urban area। मतलब कि ये जो पर्सन है वो अर्बन एरिया में, शहर में जाके एक लेबर की तरह काम करता है। तो अब दूसरा बर्डन आ गया इनके ऊपर वल्नरेबिलिटी का। क्यों? क्योंकि ये एक कैजुअल लेबर की तरह काम करते हैं। अब तीसरा बर्डन देखो, ये जो पर्सन की हम बात कर रहे हैं, दिस पर्सन इज अ गर्ल और दिस पर्सन इज अ वुमेन। अब इनका औरत, इनके ऊपर औरत होने की वजह से भी एक वल्नरेबिलिटी इनके ऊपर आ गई। तो तीसरा बर्डन इनके ऊपर आ गया। तो अगर कोई आदमी होता उसके ऊपर सिर्फ ये दो चीजों का बर्डन होता कि वो शेड्यूल कास्ट से बिलोंग करता है और वो कैजुअल लेबर की तरह काम करता है, बट सिंस दिस पर्सन इज अ गर्ल तो उसके ऊपर एक एक्स्ट्रा बर्डन आ गया गर्ल होने का। तो वो और ज्यादा वल्नरेबल होंगी गरीबी से, मतलब कि इनके ऊपर और ज्यादा खतरा होगा कि वो गरीब हो। सो नाउ आई होप कि आपको ये जो वल्नरेबिलिटी है ये समझ आ गई होगी कि किस तरीके से हमारे देश में अलग अलग ग्रुप्स हैं वो वल्नरेबल हैं, और इन ग्रुप्स में से भी कुछ ऐसे लोग हैं जो और ज्यादा वल्नरेबल हैं।